साथियों नमस्कार, आपका इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं गोविंद पूनिया अनुपात और समानुपात का पार्ट 3 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें अनुपात और समानुपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। हमारा पहला क्वेश्चन है a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर है c का 1/5। तो आपको ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। a का अर्थ होता है गुणा, 30% का चिन्ह हटाया, नीचे लगाया 100। b का अर्थ गुणा, 0.25 आपको दशमलव हटाना है और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो आपको नीचे ये से 2 शून्य लगानी, यानी 100 लिखना है। बराबर c का अर्थ होता है गुणा 1/5। a गुणा 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 3/10 बराबर b गुणा, दोनों को 25 से विभाजित करेंगे। 25 को 25 से विभाजित किया 1 बार और 100 को विभाजित किया 4 बार, बराबर c गुणा 1/5। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दो की तुलना करनी है। इन दो की यदि आप तुलना करते हो तो a और b है, इस दिशा में गुणा की स्थिति में है और इस साइड में आएगा, यानी पक्षांतरण करेंगे तो यहां पर ये b भाग की स्थिति में हो जाएगा। आगे 1/4 तो पहले से है और 3/10 यहां पर गुणा की स्थिति में, और आगे जाएगा तो भाग की स्थिति में हो जाएगा, और भाग की स्थिति में होने का अर्थ है 10/3। तो यानी इनका मान कितना हो गया, 1 को 10 से गुणा किया 10 और 4 को 3 से गुणा किया 12, और दोनों को 2 से विभाजित करेंगे 5/6, यानी 5:6। ये हो गया a और b का अनुपात। अब हम इन दो की तुलना करेंगे। b तो ये पर है और c यहां पर गुणा की स्थिति में, और इस दिशा में आएगा तो यहां पर हो जाएगा भाग की स्थिति में। बराबर में 1/5 तो पहले से ही है, और 1/4 को हम आगे की दिशा में पक्षांतरण करते हैं तो यहां पर हो जाएगा 4/1, यानी अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। 1 को 4 से गुणा किया 4, 1 को 5 से गुणा किया 5, तो अनुपात है 4:5। अब हमें a b c का अनुपात ज्ञात करना है, और किस तरीके से करना है वो देखो। 5:6 और 4:5। अब यहां पर एक खाली जगह है और यहां पर भी एक खाली जगह है। यहां पर इस खाली जगह के पास अंक है 4, तो यहां पर भी आप 4 लिख दो, और यह खाली जगह इसके पास अंक है 6, तो यहां पर आपको 6 लिखना है। ऊपर नीचे वाली संख्या लिखनी, पास वाली संख्या वो लिखनी है। 5 को 4 से गुणा किया 20, 6 को 4 से गुणा किया 24, और 6 को 5 से गुणा किया 30। यह हुआ आपका a b c का अनुपात। इस अनुपात को हम छोटा भी कर सकते हैं, 2 से विभाजित करके। 2 से विभाजित किया 10 बार, और 2 से विभाजित किया 12 बार, और 2 से विभाजित किया 15 बार, तो 10:12:15। यानी ऑप्शन में आपके यदि 20:24:30 है तो आपको वो करना है, और यदि आपके ऑप्शन में 20, 24, 30 नहीं है और 10, 12, 15 दे रखा है तो आपको 10, 12, 15 करना है। तो इस तरह हमने a b c का अनुपात ज्ञात किया। अब अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के मध्य अनुपात है वो है 2:3, और संख्याओं का जो गुणनफल है वो है 96। तो वे दोनों संख्याएं क्या है, जैसे मान लो हमारे पास वो संख्या, उसको हमने मान लिया a अनुपात b, और इनका अनुपात कितना है 2:3। तो हमारी जो संख्या 1 का मान हम लिख देते हैं 2x, और b का मान लिख लेते हैं 3x, यानी आपकी पहली संख्या तो होगी 2x और दूसरी संख्या हो गई 3x। और इन दोनों संख्याओं का यदि हम गुणनफल करते हैं
तो हमें कितना उत्तर प्राप्त होता है 96। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर गुणनफल। तो आपकी पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x, और इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमें प्रश्न के अनुसार इनका गुणनफल कितना दे रखा है 96 दे रखा है, तो हमने 96 लिख दिया। 2 को 3 से गुणा किया 6, x को x से गुणा किया x स्क्वायर बराबर 96, x स्क्वायर ये पर रहेगा, ये 96 और 6 यहाँ पर गुणक स्थिति में और आगे पक्षांतरण करने पर यह भाग स्थिति में हो जाएगा, ये भाग स्थिति हो गया। और 96 को 6 से विभाजित किया 16 बार x, और यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाया तो आगे वर्गमूल का चिन्ह लगेगा, ये हो गया वर्गमूल का चिन्ह, और ये, और 16 का वर्गमूल होता है 4। और वर्गमूल के लिए हमने पहले वीडियो में पहले बताया भी हुआ है कि हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल में क्या होता है, दो के जोड़े बनाने पड़ते हैं, और फिर हम दो के जोड़े बनाते हैं तो हमें कितना वर्गमूल प्राप्त होता है 4, यानी आपका x का मान आ गया 4। अब आपकी जो पहली संख्या आपने a मानी उसका मान कितना माना 2x, तो 2 गुणा 4 तो मान प्राप्त हुआ 8। दूसरी संख्या आपने मानी b, उसका मान था 3 गुणा x, तो 3 गुणा 4 तो आपका मान कितना प्राप्त हुआ 12। तो आपकी पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या हो गई 12। अगला क्वेश्चन 2:3, 4:7 व 5:8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, यानी आपको अनुपातों की तुलना करनी है और आपको बताना है कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। यहाँ 2:3 इसको में से लिखते हैं 2/3, 4:7 इसको हम लिखते हैं 4/7, और 5:8 हम इसको लिखते हैं 5/8। अब इसका हम यह ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर का हम लघुत्तम समापन करते हैं। 3:7:8, 2 से विभाजित किया 3 7 4, फिर 2 से विभाजित किया 3 7 2, फिर 2 से विभाजित किया 3 7 1, अब 3 से विभाजित किया 1 7 1, और अब 7 से विभाजित करेंगे 1 1 1। यह आपका लघुत्तम समाप्ति कंप्लीट हुआ। और लघुत्तम कितना आया, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा किया 24, और 24 को 7 से गुणा किया 168। अब 3 से विभाजित करेंगे 168 को कितनी बार 56 बार, और 56 को गुणा करेंगे 2 से तो हुआ 118। फिर 7 से विभाजित करेंगे 168 को 24 बार, और 24 को 4 से गुणा किया 96। यहां पर 118 नहीं है, 56 गुणा 2 112। अब 8 से विभाजित किया 168 को कितनी बार 21 बार, और 21 को 5 से गुणा किया 105। तो इसको हमने लघुत्तम समावर्ती की विधि से हमने अनुपात में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। अब जो आपको ये मान प्राप्त हुआ 112, 96, 105, इसके माध्यम से आप बता सकते हो कि कौन सा अनुपात बड़ा है और कौन सा अनुपात छोटा है। तो इसमें से आपका सबसे बड़ा अनुपात कौन सा हुआ, सबसे बड़ा अनुपात तो आपका हुआ 2:3। और यदि आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले कि सबसे छोटा अनुपात कौन सा, तो इसमें तरीका यही है, और अंत में आपको सबसे छोटा अनुपात कौन सा है वो पता करना है। यदि आपको छोटा अनुपात पूछे तो छोटा अनुपात हो जाएगा आपका 4:7। और यदि आपको आरोही और अवरोही का पूछे तो आरोही में आपको क्या करना है, छोटे से शुरू करना है और बड़े की ओर, और यदि आपको अवरोही पूछे तो बड़े से छोटे की ओर। प्रश्न संख्या 20, a का 60% बराबर है b का 3/4, तो आपको a अनुपात b का मान ज्ञात करना है। a का अर्थ होता है गुणा, 60% का चिन्ह हटाया, ये नीचे 100। b का अर्थ गुणा 3/4, ये 0 से 0 कैंसिल,
और दोनों को 2 से विभाजित करेंगे। ए ये 3 बार और ये 5 बार, बी गुणा 3/4। अब आपको करना क्या है कि आपका ए तो इस दिशा में है ही है, बी का आपको पक्षांतरण करना है। और बी आया यहाँ पर, बी यहाँ पर गुणक स्थिति में है, तो यहाँ पर आने के बाद स्थिति में हो गया। 3/4 आगे पहले से है और 3/5 का पक्षांतरण कर दो। पक्षांतरण किया तो 5/3 और ये 3 से 3 हो गया विभाजित, तो कितना आया 5/4। अनुपात कितना हुआ, ए अनुपात बी बराबर 5:4। अगला क्वेश्चन, 624 रुपए को पी क्यू व आर में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटने पर क्यू को कितनी राशि मिलेगी। तो आपको करना क्या है, पी अनुपात क्यू अनुपात आर, अनुपात दे रखा आपको बट्टे में 1/2 1/3 1/4। यदि आपको अनुपात दे रखा है और अब इसको आपको लघुत्तम के माध्यम से सही अनुपात ज्ञात करना है। 2 3 और 4 का लघुत्तम किया आपने 12, 2 से विभाजित किया 12 को 6 बार, 6 से गुणा किया 6। 3 से विभाजित किया 12 को 4 बार, 4 से गुणा किया 4। और 4 से विभाजित करेंगे 12 को 3 बार और 3 से गुणा किया 3। अब आपका जो अनुपात प्राप्त हुआ है वो है 6:4:3। और अब आपको Q की राशि ज्ञात करनी है। Q की राशि यानी Q को कितना धन मिलेगा। तो आपको क्या दे रखा है, कुल धन दे रखा है। तो आपका कुल धन कितना है 624। और कुल धन के नीचे लिखना आपको कुल अनुपात, 6 और 4 10, 10 और 3 13, ये 13। कुल राशि बट्टे कुल अनुपात। अब आपको किसकी राशि पूछी है, Q की राशि पूछी है तो आपको Q का अनुपात लिखना है। P की राशि पूछे तो आपको P का अनुपात लिखना है। और जब वो R की राशि पूछे तो R का अनुपात लिखना है। आपको पूछी गई Q की राशि और Q का अनुपात कितना है 4, तो यहां पर गुणे में कर दो 4। अब इस 13 से विभाजित किया 624 को, कितनी बार 48 बार, और 48 को हमने गुणा किया 4 से, 192 रुपए। यदि इस इक्वेशन में आपको P का पूछे तो कुल धन 624, कुल अनुपात 13 और P का अनुपात कितना है 6, विभाजित किया 48 बार और अब 48 को 6 से गुणा करेंगे, ये हो गया 288। तो इस तरह अनुपात के माध्यम से राशि का बांटना। और यह था हमारा अनुपात और समानुपात से पार्ट 3, और पार्ट 2 पहले अपलोड किया जा चुका है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 2 का लिंक मिलेगा, वहां से आप पार्ट 2 भी देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सर।